हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, आज जो चैप्टर लेकर आए उसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। देखो, इस चैप्टर का जो मॉक टेस्ट है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, हम कौन कौन सा क्वेश्चन आज लेकर आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है। तो देखो, कौन सा अम्ल विटामिन है, तो यहाँ पे एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन है, विटामिन का काम करेगा, यानी विटामिन सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, निम्नलिखित में सबसे मजबूत अम्ल कौन है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा है। और हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स और नाइट्रिक एसिड। ये सभी क्या होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और यहाँ पे देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स यानी HCl दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है अंगूर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में देखो कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक अम्ल। देखो, अंगूर में और इमली में, ये सभी में क्या होते हैं, तो टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं, टार्टरिक एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। तो इसका सही आंसर यही होगा, ऑप्शन 1, 1 और 2 दोनों दोनों कथन सत्य है। आगे बढ़ेंगे, पीएच 7 से कम वाले किसी एक का चयन कीजिए, यानी किसका पीएच 7 से कम होता है। तो 7 से कम तो हमारा एसिडिक होता है, जो भी 7 से कम वाला होगा सब एसिडिक होता है, और 7 से अधिक वाला क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे 7 से कम जो है एसिडिक एसिडिक होगा, यानी अम्लीय होगा। तो देखो, नींबू का रस जो है वो एसिडिक होता है, क्योंकि ये नींबू का रस खट्टा होता है। और नींबू का रस में कौन सा एसिड होता है, तो साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो पीएच 7 से कम जो भी होंगे वो एसिडिक होंगे, यानी अम्लीय होंगे। तो नींबू का रस इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो हमारे शरीर का पीएच मान होता है 7 से 7.8। ये सभी स्टूडेंट्स अच्छे से याद रखना कि हमारे शरीर का पीएच मान होता है 7 से 7.8। सिरका का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरका का जो रासायनिक नाम है वो एसिटिक एसिड होते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्पों में से उस समुच्चय को पहचानिए जिसका पीएच 7 से अधिक है। तो देखो, 7 से अधिक वाला अभी हम बताएं कि वो बेसिक नेचर का होता है, यानी क्षारीय होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1, नींबू रक्त आंसू जल। नींबू वाला जो है वो क्या होता है, नींबू तो एसिड होता है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा क्या है, तो बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट और लौंग का तेल। तो ये इसमें तीनों जो है वो क्या है, बेसिक नेचर का है, यानी क्षारीय है, यानी पीएच 7 से अधिक ये तीनों का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, विनेगर और बेकिंग सोडा और शीतल पे। देखो, विनेगर जो है, विनेगर वो हमारा एसिटिक एसिड होता है, जिसको हम लोग सिरका के नाम से जानते हैं। तो ये भी ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो गया। देखो, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। इसमें जितने भी हैं, बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट और लौंग का तेल, ये सभी क्या है, क्षारीय हैं, जिसका पीएच 7 से अधिक होता है। तो पीएच 7 से अधिक पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच का फुल फॉर्म। और इसका जो भी 7 से अधिक होगा वो सभी क्या होगा, तो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव के आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मानव के आमाशय में निम्नलिखित में, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो हाइड्रोक्लोरिक है वही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमक में, आमाशय में पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। आगे बढ़ते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इंग्लिश में से कहा जाता है। अम्ल एक क्षार के साथ क्रिया करके क्या देता है, यानी एसिड और बेस मिल करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या देता है। तो ये तो नमक बना देता है, और नमक को हिंदी में लवण लवण कहते हैं, लवण एवं जल कहते हैं। ठीक है, लवण और जल बनाता है। तो देखो, आज के लिए इतना ही। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। देखो, ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से सभी स्टूडेंट्स याद कर लेना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से हम लोग आएंगे एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। तब तक सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए।